Hello everyone, I welcome you all in Gil's Mentor e-learning channel। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਫॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी PPSC PSSP और अदर एग्जाम्स ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ SSC NTPC UPSC और स्टेट PCS सारे एग्जाम्स के लिए की है ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਥ ਕੌਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੈ और प्लस की है कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सब तो पहला आप की है सुप्रीम कोर्ट के बारे डिस्कस करांगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे जी च आप कंपोजिशन देखांगे, पावर्स एंड फंक्शनस नूं की है डिस्कस करांगे, ओथ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट ये सारा कुछ भी की है डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुप्रीम कोर्ट का की है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन कितने दिते हुए मैंशन किया होया। तो सुप्रीम कोर्ट नूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के मैंशन किया। इस तो पहला आप पार्ट 5 किया सीगा यूनियन का जिहदे की है यूनियन एक्सीक्यूटिव बारे डिस्कस किया जिहदे आप प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल की है डिटेल के डिस्कस कर चुके हैं। तो वह भी पार्ट 5 के अंदर ही आते लेकिन वो चैप्टर की है चैप्टर 1 के अंदर आते यूनियन एक्सीक्यूटिव। अपना पार्ट 5 का आप क्या चैप्टर 6 डिस्कस करांगे जो कि यूनियन जुडिशरी के नाल डील करता है। जो चैप्टर 1 है वो की है यूनियन एक्सीक्यूटिव के नाल डील करता है। आप ऑलरेडी पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 5 का। पार्ट 5 का जो चैप्टर 6 है वो की है यूनियन जुडिशरी के नाल डील करता है। इन्हों अज आप की है डिस्कस करांगे। यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के नाल जो डील करता है आप उन्होंने डिस्कस करांगे। आर्टिकल्स किहड़े ने जो सुप्रीम कोर्ट के नाल रिलेटेड है वो है आर्टिकल 124 तो लैके आर्टिकल 147। तो इन्हें एज इट इज़ याद कर लो कि पार्ट 5 जो आर्टिकल 124 तो लैके 147 तक है वो डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाल, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्गेनाइजेशन के नाल, इंडिपेंडेंस के नाल, ज्यूरिडिक्शन के नाल, पावर्स के नाल, प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नाल। तो इन्होंने सारिया चीज़ों के नाल ही सुप्रीम कोर्ट के नाल ही की है आर्टिकल 124 तो 147 तक के पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं। इन्होंने एज इट इज़ याद कर लो, एक एक आर्टिकल याद करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ इन्ना याद कर लियो कि 124 तो लैके 147 के जो आर्टिकल्स ने वो सुप्रीम कोर्ट के नाल डील करते हैं। तो ये आप देखिए हम आर्टिकल्स के रिलेटेड है। जो अपना फर्स्ट आर्टिकल है मतलब 124 तो लैके 147 तक के आर्टिकल जो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 124 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होएगा। एक सुप्रीम कोर्ट होएगी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ कि ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੋएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है ਉਹਦੇ भी जो ज्यूरिडिक्शनस है मतलब जो पावर्स आप कह सकते हैं वो भी इन्हों की है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक है अपैलेट ज्यूरिडिक्शन और तीसरी है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शनस। पावर्स होर भी ने सुप्रीम कोर्ट दी आप एंड दे विच देखांगे लेकिन इन्हां दी जो जुडिशरी है ज्यूरिडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट दी उन्होंने की है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के विच डिवाइड किया गया है जो है ओरिजिनल अपैलेट एंड एडवाइजरी। एज सच एग्जाम के PCS या फिर UPSC लिए एग्जाम मतलब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पर तिन्हों की आप की है एक बार इन्होंने तीनों भी डिस्कस कर लेने एक नॉलेज के लिए ही ज़रूरी है। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का ही की है पावर है वो पावर है कि उन्हें डिसाइड करन दा वो डिस्प्यूट ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि लॉ का क्वेश्चन अटैच है उन्होंने फर्स्ट इंस्टांस से डील करन दा मतलब सब तो पहला
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿडिक्शन है। कुछ चीज़ों पर की है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेगा, बाकी कोई भी कोर्ट की है डिसीजन नहीं लेगा। और कुछ डिस्प्यूट नूं की है सुप्रीम कोर्ट ही सब तो पहला सुनेगा, बाकी कोई भी कोर्ट की है नहीं सुनेगा। हुण वो किहड़े डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, जो डिस्प्यूट ये वो वाले आते ओरीजनल जिन्हों के नाल की है लॉ का क्वेश्चन रिलेटेड हो। लॉ का क्वेश्चन जिदा फॉर एग्जाम्पल है कि कोई डिस्प्यूट हो किसी सेंटर और एक स्टेट के जिदा आप अक्सर सुनते रहने दो स्टेट्स के भी डिस्प्यूट होंगे, तो जो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट है या फिर दो स्टेट्स के डिस्प्यूट है, मतलब दो स्टेट्स का आपस में ही कोई डिस्प्यूट है, या फिर सेंटर एक दा दूसरी साइड पर की है दो तीन स्टेट्स का डिस्प्यूट है। तो जिदा सेंटर स्टेट का जो डिस्प्यूट है या स्टेट का जो डिस्प्यूट है वो कि ओरीजनल जूरिडिक्शन आ जाता है। मतलब उन्होंने सॉल्व करने की उन्होंने सब तो पहला सुनने की भी जो राइट है वो की है सुप्रीम कोर्ट का ही है, वो सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगी इदां दे डिस्प्यूट के नाल। एक अपने दूसरे टाइप के केसिस आ जाते हैं जिदा फॉर एग्जाम्पल है कि दो ब्रदर्स की जो प्रॉपर्टी नूं लैके कोई केस चल रहा हो कोर्ट के विच, तो वो ये अंदर नहीं आ जाता क्योंकि वो की है लीगल क्वेश्चन दे विच आंदा, एक लीगल केस आ जाता है। ओरीजनल जुरिडिक्शन दे विच सिर्फ लॉ के नाल रिलेटेड जो केसिस है वही आते, बाकी सारे क्वेश्चन जो है या फिर केसिस है या लॉ तो अलावा कोई भी क्वेश्चन होर उठता है तो उहदे नाल रिलेटेड जो केसिस है वो नहीं आते ओरीजनल दे विच। सिर्फ लॉ के नाल रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्होंने ते केस ही की है ओरीजनल जुरिडिक्शन च आते हैं, और जिन्होंने सॉल्व करन दी सब तो पहला सुनन दा राइट की है सुप्रीम कोर्ट दे कोल है, जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट दी। नैक्सट जो अपना है अपैलेट जुरिडिक्शन। तो अपैलेट जुरिडिक्शन का है कि सुप्रीम कोर्ट को आपां किसी भी जो अपने दूसरे कोर्ट है, मतलब इंडिया के विच भी एक हायरार्ची है, एक टाइप का पिरामिडल स्ट्रक्चर ही है। सब तो ऊपर जो है अपना सुप्रीम कोर्ट है, उस तो थले की है हाई कोर्ट है, और उस तो थले की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो अपने की है आ जाते। तो अगर मान लो कि अपना कोई केस सीगा जिहदे विच की है हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिता और आपां उस डिसीजन तो सैटिस्फाइड नहीं है, आपां खुश नहीं है, तो वह की है दोबारा आपां सुप्रीम कोर्ट दे विच उहनूं की है दोबारा उहदे लई अप्लाई कर सकते हैं, उस केस के अगेंस्ट आप की अपील ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के विच। तो यह अपैलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोल पावर है कि वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के ले गए किसी डिसीजन की है दोबारा रिव्यू कर सकती है, दोबारा उहदे पर फर्दर की है डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक ही है अपैलेट जुरिडिक्शन भी एक जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। थर्ड जो अपनी है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विच मैंशन है आर्टिकल 143 के अंदर, जो एडवाइजरी है 143 के अंदर मैंशन है। एडवाइजरी तो मतलब है कि एज अ कोई भी लॉ या फिर केस चल रहा है तो ये की है प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट तो एक कंसल्ट कर सकते हैं, एक एडवाइस ले सकते। मतलब अगर प्रेजिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट नूं किसी केस के उपर की है अपनी एडवाइस देने लिए कह सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट नूं प्रेजिडेंट नूं की एडवाइस देनी ही पेगी जो कि प्रेजिडेंट अगर एडवाइस होना तो किसी केस के रिलेटेड कंसल्ट करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट की है एडवाइस करेगी प्रेजिडेंट नूं किसी पर्टिकुलर केस से या फिर किसी पर्टिकुलर लॉ या एक्ट से। तो ये भी एक पावर है कि है सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिडिक्शन है। तो तीन जो कैटेगरीज ने पावर्स होर भी आप डिस्कस करांगे, लेकिन ब्रॉडली तीन कैटेगरीज के विच डिवाइडेड है, ओरीजनल अपैलेट एंड एडवाइजरी, जिन्हों का आप की है मतलब एक बार डिस्कस कर लिया। एज सच एग्जाम के बहुत रेयर चांसिस आते, बट एक नॉलेज के लिए इन्हों की नॉलेज होनी चाहिए। हुण स्टार्ट होता अपना मेन टॉपिक। तो सब तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कित्थे है इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट की की है फिलहाल एक ही सीट है दिल्ली के। दिल्ली के की है सुप्रीम कोर्ट की सीट है, और चीफ जस्टिस को यह राइट है कि किसी होर प्लेस या फिर किसी होर स्टेट में भी की है सुप्रीम कोर्ट की सीट बना सकते हैं। एट प्रेजेंट दिल्ली के है सीट सुप्रीम कोर्ट की, सारिਆਂ पता है। पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक एक्सट्रा पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो किसी होर प्लेस नूं की है चूज़ कर सकते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट की सीट का। तो किसी होर स्टेट या किसी होर प्लेस नूं सीट बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो वाला राइट किते कोल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोल है, वो अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी होर प्लेस नूं एज अ सीट सुप्रीम कोर्ट की है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट दिल्ली दे विच अगर क्वेश्चन आए कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कित्थे तो दिल्ली दे विच है, और किसी प्लेस नूं एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चूज़ करने की अथॉरिटी किहदे कोल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोल है। ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाल दी नाल नोट डाउन करते लाओ। हुण अपना आंदा अपॉइंटमेंट का। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस है वो की है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे।
सब तो फर्स्ट आंदा कि अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ਨੂੰ कौन अपॉइंट करते तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी की है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते ये भी क्वेश्चन डायरैक्टली आ जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ਨੂੰ कौन अपॉइंट करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ਨੂੰ की है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते लेकिन प्रेजिडेंट भी की है पहला कंसल्ट करनगे सुप्रीम कोर्ट के जजिस के नाल या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के जजिस नाल मतलब एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजिस के नाल पहला प्रेजिडेंट डिस्कस करनगे कुछ कंसल्ट करनगे उस तो बाद ही की है एक परसन एक जज ਨੂੰ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चूज करनगे बट ये मतलब ये भी मैंशन है कि जो सीनियर मोस्ट जज हुंदा उन्होंने ही ज़्यादातर की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनिया जाता एक केस भी होया से उस तो बाद डिसाइड होया कि जो सीनियर मोस्ट जज होएगा उन्होंने ही प्रेजिडेंट की है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चूज करनगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चूज करन दा जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कौन करता है प्रेजिडेंट करता है अपॉइंट कदों करते हैं वो पहला कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजिस के नाल और हाई कोर्ट के जजिस के नाल तो आप गल की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हुण आंदे कि जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ कौन अपॉइंट करता है तो जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ भी की है प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते लेकिन जो जजिस ਨੂੰ अपॉइंट करना होंदा तो जो प्रेजिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसल्ट करते मतलब प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है जजिस ਨੂੰ प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने लई की है प्रेजिडेंट कंसल्ट करते हैं जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के नाल और सुप्रीम कोर्ट के जजिस ਨੂੰ अपॉइंट करने के लिए की है प्रेजिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाल तो इदा की है जजिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट होंगी है बाय प्रेजिडेंट तो उन्होंने की है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं नैक्सट आंदे कि उन्होंने क्वालिफिकेशन की है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की की क्वालिफिकेशन है बिकॉज जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी पहला की है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए की है क्वालिफिकेशन एज सच नहीं कुछ नहीं होंगी कि सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का हुण आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो फर्स्ट तो है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और या फिर वो की है जज रह चुका हो हाई कोर्ट का 5 सालों के लिए 5 सालों के लिए जो इंसान की है हाई कोर्ट का जज रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लिए की है क्वालिफाइड है और नैक्सट है कि या फिर वो की है एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए जज रहा हो 5 सालों के लिए किसी हाई कोर्ट का या फिर एडवोकेट रहा हो 10 सालों लिए किसी हाई कोर्ट का उस इंसान की है वो इंसान की है क्वालिफाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए राइट उस तो बाद आप देख लेने उस तो बाद है कि जो मिनिमम एज है वो प्रिस्क्राइब नहीं है मतलब कोई भी इंसान को जज बनने के लिए सिर्फ इन्नी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का प्लस हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए इंडिया का या फिर और की है एडवोकेट रहा होना चाहिए हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए एक है क्वालिफिकेशन है एज कुछ भी नहीं मैंशन मिनिमम एज नहीं मैंशन है कि इन्नी एज होनी चाहिए है ताइयों इंसान की है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है इदां दा एज नहीं मैंशन है मिनिमम एज नहीं मैंशन है बट यस मैक्सिमम एज मैंशन है आप अगे डिस्कस करांगे तो अपॉइंटमेंट आप देख लिया आप क्वालिफिकेशन देख लिया है तो अपॉइंटमेंट की है प्रेजिडेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी जजिस की भी क्वालिफिकेशन भी आप देख ली है कि 5 साल हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए या 10 साल की है एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट का और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ओथ भी कौन है प्रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेट कराते चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर जजिस हो उन्होंने ओथ की है प्रेजिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं अपॉइंटमेंट भी बाय प्रेजिडेंट ओथ भी बाय प्रेजिडेंट इदां दे जो शॉर्ट नोट वाले जो क्वेश्चन होंगे हैं ना ये जो MCQ टाइप के जो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उन्होंने भी अक्सर की है इदां दे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जजिस नू ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो जजिस नू ओथ की है प्रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं टेन्योर कितना होंगे आप देखिए कि अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज कुछ नहीं होंगी लेकिन यस इन्हों की मैक्सिमम एज होंगी है टेन्योर होंगे 65 ईयर्स मैक्सिमम एज होंगी है कोई इंसान की है सुप्रीम कोर्ट का जज मैक्सिमम 65 ईयर्स एज तक का रह सकता है उस तो ज़्यादा मतलब 65 ईयर्स तक का ही कोई इंसान जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का उस तो बाद उन्होंने की है वो रिटायर्ड हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज दी मैक्सिमम की है एज कितनी है तो ऑफिस में होल्ड कर सकता है सिर्फ 65 ईयर्स तक उस तो बाद वो की है रिटायर हो जाएगा मैक्सिमम एज मैंशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की है मिनिमम एज नहीं मैंशन है बट यस मैक्सिमम एज की है मैंशन है तो आप देख लें अपॉइंटमेंट बाय प्रेजिडेंट ओथ बाय प्रेजिडेंट क्वालिफिकेशन भी आप देख ली और मैक्सिमम एज भी देख ली की है 65 मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुहानूं की है नाल दी नाल याद हो जाए नेक्स्ट आ जाता है कि रिजाइन किनू कर सकते हैं तो रिजाइन भी की है प्रेजिडेंट नू कर सकते हैं
अपॉइंटमेंट भी बाय प्रेजिडेंट, ओथ भी बाय प्रेजिडेंट और रिजाइन भी की है प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ रिजाइन भी कर सकता और इन्हों रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव भी की है प्रेजिडेंट ही द्वारा रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रेजिडेंट को पहला की है पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा। पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा किसी जज ने, अगर किसी जज ने कोई मिसबिहेव किया है या फिर कुछ होर प्रॉब्लम हुई है या फिर मिसबिहेवियर होया किसी जज का, तो उन्होंने की है रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो लिए फर्स्ट की है पार्लियामेंट वाला रिकमेंड करेगा। पार्लियामेंट भी रिकमेंड किद्दां करेगा कि जो पार्लियामेंट दे विच 2 हाउसिज है, राज्य सभा एंड लोक सभा, वो भी की है 2/3 जो मेजॉरिटी है वो की है रेजोल्यूशन पास करेगी। मतलब राज्य सभा की 2/3 मेजॉरिटी अलग और लोक सभा की 2/3 मेजॉरिटी अलग, पहला की है एक रेजोल्यूशन पास करेगी, वो उपर वोट करेंगे, फिर जिन्होंने इन्नी मेजॉरिटी ने अगर वोट करता तो फिर की है प्रेजिडेंट की है उस जज नूं जिहदे अगेंस्ट वोट होया उन्होंने की है रिमूव कर सकते। तो रिमूव का प्रोसेस भी आप देख लिया, और रिजाइन की है प्रेजिडेंट नूं कर सकते और रिमूव भी प्रेजिडेंट कर सकता है पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। और मैक्सीमम एज कितनी है 65। तो ये आप देख लिया इन्हों का कि टैन्योर और जो रिजाइन का प्रोसेस की होंगे वो सब आपको की है देख लिया। हम देख लेना आप सैलरी, तो सैलरी जो है इन्हों की है पार्लियामेंट डिसाइड करती, मतलब डिसाइड इन द साइज की टाइम टू टाइम जिदा सैलरीज इंक्रीज होती रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के विच, तो सेम है इन्हों की भी की है जो सैलरी है वो पार्लियामेंट ही टाइम टू टाइम डिसाइड करती रही है। तो ये सब आप देख लिया सुप्रीम कोर्ट का, एक बार रिपीट कर लेने कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है वो की है 124 तो लैके 147 तक के पार्ट 5 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट कंसल्ट करके कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस नाल कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट के जज नूं अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाल कंसल्ट करके। ओथ भी की है इन्हों की एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं प्रेजिडेंट। मैक्सीमम एज हैगी है 65 ईयर्स। रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेजिडेंट नूं, रिमूवल भी हो सकता है, रिमूवल भी बाय प्रेजिडेंट हो सकता है, बट रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन ते। क्वालिफिकेशन की है कि या तो इंसान हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल लिए या फिर एडवोकेट रहा हो कि है 10 साल लिए हाई कोर्ट का, वो इंसान की है क्वालिफाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। मिनिमम एज नहीं मैंशन है, मतलब मैक्सीमम एज मैंशन है जो कि 65 ईयर्स एज है। तो जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इदा के क्वेश्चन अक्सर की है एग्जाम के आ जाते हैं, तो इन्होंने बहुत ध्यान नाल सुनो और नोट डाउन कर लो। हूँ उस तो बाद अपना आंदा है कि एक अलग सिर्फ जजिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी होंगे एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस किनू कहते दी डेफिनेशन देख लेने, डेफिनेशन आ सकती है। मान लो इदा की कोई कंडीशन है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस की है इमीडिएटली वेकेंट हो जाए, या तो मान लो जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बीमार हो जाए या फिर कुछ उन्होंने होर इमरजेंसी का काम आ जाए, तो की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो स्टेट है सीट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो वैकेंट है, खाली है कुछ रीजन की वजह ना, तो उस टाइम के है प्रेजिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज नूं की है अपॉइंट कर सकता है एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिदा प्रेजिडेंट होंदा वाइस प्रेजिडेंट होता है, तो वो तो ऑलरेडी अपने की है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सॉरी ऑलरेडी है कि प्रेजिडेंट होएगा वाइस प्रेजिडेंट होएगा। अगर प्रेजिडेंट ड्यू टू सम रीजन एबसेंट है तो वाइस प्रेजिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेजिडेंट। बट चीफ इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, मतलब वाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं होंगे। तो उस कंडीशन की है प्रेजिडेंट ही किसी मोस्टली की है सीनियर मोस्ट जज में चुनते, तो उस केस के प्रेजिडेंट की है किसी सीनियर मोस्ट जज या फिर किसी होर जज भी की है एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए, टैंपरेरी टाइम के लिए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहते, उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है कि अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वैकेंट है कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पर की है प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज नूं एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है अपॉइंट करेंगे टैंपरेरी पीरियड के लिए। तो ये होंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। दूसरे अपने है एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस उदों होंगे कि मान लो किसी केस के डिसीजन लैन लई, मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि किसी केस के डिसीजन लैन लई की है 5 जजेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस टाइम पर की है 4 ही जजेस है, मतलब जो क्वारम सीगा वो कंप्लीट नहीं है, लैक है वह लैक ऑफ क्वारम है, मतलब 5 जजेस चाहिए सी लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 4 ही जजेस प्रेजेंट है, एक जजेस की कमी है। तो उस टाइम पर की है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 5 जजेस पूरे करने, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है किसी हाई कोर्ट के जज नूं एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। एडहॉक का मतलब होंगे टैंपरेरी जज, मतलब वो जज परमानेंट जज तो हाई कोर्ट का ही है, लेकिन
ਕੁਆਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, 5 ਜੱਜਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੱਜਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਥਰਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ। तो ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਈਅਰਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੱਜਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਜੋ ਜੱਜਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੱਜਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੱਜਸ ਕੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੱਜਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਓਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 65 ਈਅਰਸ। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नैक्सट आप तीन चीज़ा देखिए कि एक तो होंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब टैंपरेरी पीरियड लिए जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। एड हॉक जजेस जिन्होंने टैंपरेरी पीरियड से हाई कोर्ट के जजेस में एज ए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किया जाता। और एक सीगा रिटायर्ड जजेस, मतलब अगर जजेस के नंबर्स घट है तो किसी रिटायर्ड जज को भी एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज टैंपरेरी पीरियड के लिए की है अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ आप सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस किया। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, एग्जाम दे विच इस टाइप तो ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहला तो की है जुरिडिक्शन की पावर देखी सी, ओरिजिनल, अपैलेट एंड एडवाइजरी, वो भी एक ही है पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की। बाकी पावर्स की है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स भी इशू कर सकते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ के विच फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उस केस के विच की है सुप्रीम कोर्ट की है रिट्स भी इशू कर सकते हैं। प्लस इन्हों को की है पावर होंगी है प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के डिस्प्यूट के उपर डिसीजन लैन की पावर भी की है सुप्रीम कोर्ट के कोल ही होंगी है। आ थर्ड इन्हों को पावर होंगी है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू आप पहला भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर लें। जुडिशियल रिव्यू की होंगे कि अगर लैजिस्लेटिव या फिर एक्सीक्यूटिव द्वारा बनाए गए किसी लॉ या फिर एक्ट की है किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उस एक्ट में या फिर लॉ में की है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब किसी भी बने हुए लॉ में एक्ट में की है एक बार देख सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्होंने ठीक लगे तो ही उस एक्ट में की है वैलिड डिक्लेयर कर दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की है उस एक्ट में इनवैलिड या फिर नल एंड वाइड की है डिक्लेयर कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो आप डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट के बारे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हुण आप डिस्कस करांगे अपना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स के विच भी आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को डिस्कस करांगे, टर्म्स को डिस्कस करांगे, इन्हों की सैलरीज को डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट आ जाता अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किद्दां होंदी है जजिस ऑफ हाई कोर्ट की। तो अपॉइंटमेंट जो होंदी है वो भी प्रेजिडेंट द्वारा ही होंदी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन किनू कहते, कंसल्ट किनू करते पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू और गवर्नर ऑफ स्टेट नू। तो आप जो पुराना पढ़िया उन्होंने भी नाल दी नाल रिपीट करते रहने कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विच देखिया सी कि प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते लेकिन कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजिस के नाल। तो चीफ जस्टिस ऑफ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਲਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी की है प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते। जो इन्होंने हाई कोर्ट के आर्टिकल है, एक बार आर्टिकल्स मिस हो गया अपने, जो मतलब हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स है वो की है 214 तो लैके 231, 214 तो लैके 231 पार्ट 6 के अंदर, ये भी एक बार लिख लो कि जो आर्टिकल्स है 214 तो लैके 231 के पार्ट 6 के विच, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के विच 214 तो 231 तक के जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं हाई कोर्ट के नाल। तो ये आर्टिकल नोट डाउन कर लो, इतने मिस आउट हो गया, इंपॉर्टेंट है। 214 टू 231 आर्टिकल्स, पार्ट है 6 का पार्ट 6। और हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के किहड़े आर्टिकल सी 124 तो लैके 147 पार्ट 5 के जो आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट नाल डील करते हैं। 214 तो लैके 231 पार्ट 6 के जो आर्टिकल्स है डील करते हैं हाई कोर्ट के नाल। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इन्हां दी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेजिडेंट अपॉइंट करते, प्लस जजेस ने भी की है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते। हुण क्वालिफिकेशन देख लेने, तो क्वालिफिकेशन है कि उन्हें की है जो एक पर्सन है, मतलब वो पर्सन क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने लई जिन्हें की है कोई भी जुडिशियल ऑफिस की है हैल्ड किया होवे उस टैरेटरी दे विच, मतलब उस स्टेट दे विच जिदा उन्होंने की है जिहड़ी स्टेट दे हाई कोर्ट दा उन्होंने जज चूज करना है 10 साल तक उस टैरेटरी दे जुडिशियल ऑफिस नूं हैल्ड किया होवे, या फिर वो की है इंसान एडवोकेट रहा होवे हाई कोर्ट का 10 साल का, या तो इंसान एडवोकेट रहा होवे उस हाई कोर्ट का जिदा उन्होंने जज बनाना है 10 साल तक का, या फिर उन्हें की है जुडिशियल ऑफिस नूं की है हैल्ड किया होवे उस टैरेटरी का उस एरिया का, तो उस इंसान नूं की है हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट। टर्म कितना होंदा है इन्हां दा? मिनिमम टर्म कोई मैंशन नहीं है, मैक्सिमम टर्म मैंशन है 62 ईयर्स की। सुप्रीम कोर्ट दे विच 65 है। अक्सर ये कन्फ्यूज करता एग्जाम के डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट के कितनी मैक्सिमम एज है और सुप्रीम कोर्ट के कितनी मैक्सिमम है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की मैक्सिमम एज है 65 और हाई कोर्ट की है 62, राइट। हाई कोर्ट की 62 और सुप्रीम कोर्ट की 65। बहुत एजेस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एजेस बहुत बार रिपीट हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट की है 65 और हाई कोर्ट की है 62। हाई कोर्ट का जज बनने की जो मैक्सिमम एज है वो की है 62। तो ये आप देख ली इन्हों की एजेस और इन्हों की जो सैलरी है, इन्हों की सैलरी भी की है पार्लीमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है, मतलब जितना जो भी टाइम देता होंगे 15 साल या 20 साल का, उस टाइम टू टाइम तो भी की है हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो भी पार्लीमेंट ही डिसाइड करती है। उस तो बाद रिमूवल आ जाता, एक बार आप देख लेने आप आर्टिकल्स देख ले 214 टू 231 के जो पार्ट 6 से है हाई कोर्ट ने डील करते। अपॉइंटमेंट देख ली है प्रेजिडेंट। ओथ ये दवाते हैं, जो ओथ होंगी है नोट डाउन कर लो, गवर्नर, जो गवर्नर होंगे स्टेट का वही की है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में की है ओथ देंगे हैं। और रिजाइन भी की है, रिजाइन ये प्रेजिडेंट में करनगे। अपॉइंटमेंट भी प्रेजिडेंट, रिजाइन भी प्रेजिडेंट, लेकिन ओथ ही इन्हों की गवर्नर होंगी है और मैक्सिमम एज की है 62 है। तो हाई कोर्ट का आप एक बार रिपीट कर लेना कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेजिडेंट। जजेस को हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेजिडेंट। दोनों रिजाइन किनू कर सकते हैं? प्रेजिडेंट नू। दोनों ओथ कौन दवांदा है? गवर्नर। और मैक्सिमम एज की है इन्हों की 62। और आर्टिकल किहड़े है 214 तो लैके 231 के पार्ट 6 के जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं हाई कोर्ट के नाल। रिमूवल भी सेम जिदा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है उदा ही रिमूव किया जा सकता है कि प्रेजिडेंट रिमूव कर सकते हैं पार्लीमेंट की रिकमेंडेशन से। पार्लीमेंट की भी किद्दां रिकमेंडेशन होएगी, जो दोनों हाउसिस है लोक सभा एंड राज्य सभा वो की है रेजोल्यूशन पास करेंगे जिन्हों विचों दोनों ही अलग अलग की है 2/3 मेजोरिटी के नाल रेजोल्यूशन के उपर जिन्हों की प्रेजेंट मैंबर्स की वोटिंग होएगी
अगर 2/3 मैंबरस ने वोटिंग कर ली है तो उस जज ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਥ 'ਤੇ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਥ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਓਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਓਥ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਲੱਸ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, 65 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, 62 ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ट्रांसफर जजिस मतलब कि एक हाई कोर्ट दे एक स्टेट के हाई कोर्ट के जज नूं दूजे स्टेट का हाई कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफर करने तो पहला की है ट्रांसफर भी प्रेजिडेंट को ही पावर है, प्रेजिडेंट एक हाई कोर्ट के जज नूं दूजे हाई कोर्ट के ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उस तो पहला उन्होंने कंसल्ट करना पड़ेगा, किन्ना तीन नाल कंसल्ट करना पड़ेगा। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाल, अगर किसी जज नूं मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल यूपी के जज नूं पंजाब का हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट का जज बनाना, यूपी के जज नूं मतलब ट्रांसफ़र करना है तो प्रेजिडेंट ही करेगा ट्रांसफ़र। लेकिन कंसल्ट किनू करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाल। और एक की करेगा चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के जितों कि उस जज नूं ट्रांसफ़र करना है, मतलब यूपी तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करना है। तो एक तो यूपी के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के नाल कंसल्ट करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट नूं जिथे कि ट्रांसफ़र होना है। तो पंजाब एंड हरियाणा का जो दे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने भी क्या है कंसल्ट किया जाएगा। तो ये तीन जने ने पहले कंसल्ट किया जाएगा, उस तो बाद ही प्रेजिडेंट की है किसी एक जज नूं, एक स्टेट के जज नूं दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के की है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप देख लिया ट्रांसफर की पावर। तो एक बार रिपीट कर लेने दोबारा कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपॉइंट करते प्रेजिडेंट, जजिस नूं भी अपॉइंट करते प्रेजिडेंट। मिनिमम एज है सॉरी मैक्सिमम एज हैगी 62 ईयरस। ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराते इन्हों गवर्नर, रिजाइन किनू करते प्रेजिडेंट नूं। प्लस इन्हों रिमूवल भी किया जा सकता है, रिमूवल सेम जिदा सुप्रीम कोर्ट के जजिस नूं रिमूव किया जा सकता उदा ही की है इन्हों भी की है रिमूव किया जा सकता है। और इन्हों की पावर्स अगर आप देख लीए तो पावर इन्हों की भी हैगी अपैलेट की जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के कोल भी वो पावर है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वह की है सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही जो डिसीजन नूं लैके जो अगर कोई इंसान की सैटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के केस कर सकता है। अगर कोई इंसान सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होंगे उन्होंने डिसीजन के नाल भी सैटिस्फाइड नहीं है तो की है हाई कोर्ट के दोबारा की है रीहियरिंग की केस फाइल कर सकते हैं। तो अपैलेट जुरिडिक्शन की पावर की है हाई कोर्ट को भी होंगी है, और रिट्स की पावर भी की है हाई कोर्ट के कोल होंगी है। इन्हों के डिफरेंस की होंगे रिट्स के विच कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं, या फिर बाकी भी कोई होर भी अगर कोई केस है तो वो भी की है रिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब इत्थे अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की पावर की गल करिए तो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही है। अगर आप हाई कोर्ट के रिट्स इशू करने की पावर देखिए तो वाइड है थोड़ी, मतलब फंडामेंटल राइट लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं, या फिर बाकी किसी होर प्रोविजन लिए भी की है रिट्स इशू कर सकते हैं। तो अगर आप रिट्स की पावर की गल करिए तो हाई कोर्ट की जो पावर है रिट्स इशू करने लिए ओके सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ी वाइड है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस किसी अदर केस लिए भी की है रिट्स इशू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डिफरेंस के क्वेश्चन भी अक्सर की है स्टेटमेंट के आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देनी है कि सुप्रीम कोर्ट की है रिट्स इशू कर सकते हैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, बल्कि हाई कोर्ट्स की है रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स प्लस किसी अदर केसेस के लिए भी। और अपैलेट जुरिडिक्शन भी होंगी है, सुप्रीम कोर्ट को भी होंगी है, हाई कोर्ट को भी होंगी है। सुप्रीम कोर्ट की है हाई कोर्ट प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह की जजमेंट ने दोबारा देख सकते हैं, और हाई कोर्ट की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होंगे उन्होंने जजमेंट ने दोबारा की है देख सकते हैं। प्लस इन्हों की हाई कोर्ट की है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी होंगी है, मतलब जो हाई कोर्ट्स होंगे वो की है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो होंगे उन्होंने भी सुपरवाइज करते हैं, उन्होंने उपर भी की है थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, उन्होंने उपर भी थोड़ी नज़र रखते हैं। और जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जिदा आप सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस की थी कि किसी भी एक्ट या फिर लॉ जो एक्सीक्यूटिव या लैजिस्लेटिव द्वारा पास किया गया है उन्होंने नल एंड वॉइड की है डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और सेम पावर हाई कोर्ट के कोल भी है। हाई कोर्ट भी की है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी एज ए लॉ जो कि फंडामेंटल राइट में वायलेट कर रहा है उन्होंने की है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है हाई कोर्ट के कोल भी की है ये पावर है। तो ये आप डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नाल जिन्हें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीगे उन्होंने की है आप डिस्कस कर लिया सारे डिटेल दे विच।
तो आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होएगा। स्टिल अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी प्रोविजन दे विच किसी भी पॉइंट दे विच कोई तुहानूं डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं तुहाडा की है नैक्सट सैशन दे विच डाउट क्लीयर कर दूँगी। तो अज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।